ऐसे 20 क्वालिटी इफेक्टिव लीडर के अंदर होते हैं। यदि आप भी इफेक्टिव लीडर बनना चाहते हैं, इफेक्टिव लीडर का मतलब है सक्रिय नेतृत्व करता। मित्रों, लीडर उसे कहते हैं जो हमेशा हमेशा नेतृत्व करे। लेकिन हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कुछ काम करते हैं फिर आराम करते हैं, हमेशा सक्रिय नहीं रहते। लेकिन इफेक्टिव लीडर वो है जो हमेशा हमेशा सक्रिय रहते हैं। मित्रों, यह बहुत आवश्यक है। और ऐसे इफेक्टिव लीडर के लिए 30 गुण है। यदि आप चाहते हैं कि आप सक्रिय लीडर बने तो आपके अंदर 20 गुण होने चाहिए। वो 20 गुण कौन कौन से हैं, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, 20 क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। मित्रों, इस क्रम में सबसे पहला जो नंबर आता है वह आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है मित्रों? अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेह बनना, उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, जिम्मेदारी का निर्वहन करना। जैसे हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन ओम प्रकाश गुप्ता सर, महावीर तिवारी सर, और भी जितने हमारे ग्रेट अपलाइन है, मैं ज्यादा लोगों से कांटेक्ट तो नहीं कर पाता हूं, पर महावीर तिवारी जी से और ओम प्रकाश गुप्ता जी से अपनी कोई भी समस्या शेयर करता हूं। और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ में उस दायित्व का निर्वहन करते हैं। यही इफेक्टिव लीडर की पहचान है, जो स्वयं जवाबदेह बने, उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। यदि आपके अंदर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको लेफ्ट साइड में 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, राइट साइड में 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, और सर्वत्र आगे जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो इशारा कर रहा है, इंगित कर रहा है, ये हमारा लेफ्ट की टीम है, ये राइट की टीम है। मित्रों, इफेक्टिव लीडर वो है जो पूरी जवाबदेही के साथ में अपनी पूरी टीम, चाहे लेफ्ट की टीम हो, चाहे राइट की टीम हो, कहीं की भी टीम हो, उसकी पूरी टीम की समस्याओं का समाधान करे, उनके हर कार्यों को पूर्ण निर्वहन करे, उत्तरदायित्व का निर्वहन करे। तभी वह इफेक्टिव लीडर बन सकता है, अन्यथा इफेक्टिव लीडर नहीं बन सकता। तो ये सबसे पहला गुण होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हम इफेक्टिव लीडर बने तो आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। मित्रों, यदि आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है, जवाबदेही नहीं है, तो आप इफेक्टिव लीडर नहीं हो सकते हैं। इस क्रम में दूसरी जो गुण होना चाहिए एक इफेक्टिव लीडर के अंदर, वह है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग का तात्पर्य है मित्रों सक्रिय ध्यानकर्ता, सक्रिय ध्यानकर्ता। यह बड़ा मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, यह बड़ा जो है सूक्ष्म विषय है। यहाँ लिसनिंग का अर्थ होता है सुनना, लेकिन लिसनिंग का दूसरा अर्थ होता है ध्यान देना। जो सक्रिय लीडर है, इफेक्टिव लीडर है, अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। मित्रों, हमें तो सबके ऊपर ध्यान देना है, लेकिन जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जो सक्रिय मेंबर है, जो सक्रिय लीडर है, उस लीडर पर विशेष ध्यान देना होता है। मित्रों, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग टू एंगेज योर ऑडियंस। मित्रों, आप इफेक्टिव लीडर जो होता है अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं के, सक्रिय मेंबरों के, सक्रिय सदस्यों की बातों को बड़े ध्यान से सुनता है, और ध्यान से सुन करके और उस पर अमल करता है। यदि आप अपनी टीम के साथ भी ऐसा करते हैं, अपनी टीम के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसका निराकरण करते हैं, उसका समाधान करते हैं, तो निश्चित ही आप इफेक्टिव लीडर हैं। मित्रों, और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप लीडर हो सकते हैं, पर आप इफेक्टिव लीडर नहीं हो सकते। इसलिए हमें एक्टिव लिसनिंग
जो है या जो गुण हमारे पास होनी चाहिए, हम अपनी टीम की बातों को ध्यान से सुने और उस पर ध्यान दे, उस पर कार्य करें, तभी जाकर के आप सफल लीडर हो सकते हैं, सक्रिय लीडर हो सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर, तीसरा गुण, एक इफेक्टिव लीडर के अंदर जो तीसरा गुण होना चाहिए मित्रों, वो है कोलाबोरेशन। कोलाबोरेशन का मतलब है सहयोग की भावना। मित्रों, बहुत सारे लीडरों को मैंने देखा है, वह अपने खास खास लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हीं को सहयोग करते हैं। यदि कोई आपका रिश्तेदार आपकी टीम से जुड़ा है, आप उसको विशेष रूप से सहयोग करते हैं। यदि कोई आपका परिवार का व्यक्ति जुड़ा है, आप उसको विशेष रूप से सहयोग करते हैं। यदि कोई आपका संबंधी जुड़ा है, आप उसको विशेष रूप से सहयोग करते हैं। लेकिन मित्रों, इफेक्टिव लीडर सबको एक समान सहयोग करता है, क्योंकि आपके साथ जो भी जुड़ा है वह आपका है, वह गैर का नहीं हो सकता है, वह आपका है। जिसके द्वारा भी आपको इनकम आता है वह आपका है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनता है कि जिसके द्वारा आपको इनकम आ रहा है वह व्यक्ति भी इनकम को प्राप्त करे, यह जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो कोलाबोरेशन, एक इफेक्टिव लीडर के अंदर यह गुण होना चाहिए। हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। हमारी टीम के सदस्य अगर कहीं उलझन में है, कहीं समस्या में है, अगर वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर कौन सी कमियां हैं, उनका काउंसलिंग कीजिए। कौन सी ऐसी चीज है जिस कारण से वह सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वह अपना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा। और तभी जाकर के उन ध्यान दे करके और उनकी समस्याओं का निराकरण करके, समाधान करके, उन्हें सहयोग करके, अगर उनकी टीम नहीं चल पा रही है तो उन्हें थोड़ा सहारा दे करके, सहयोग दे करके उनकी भी टीम चलाने का प्रयास करें। यही जो है इफेक्टिव लीडर की पहचान है मित्रों। तो यह विशेष गुण इफेक्टिव लीडर के अंदर होना चाहिए, कोलाबोरेशन, सहयोग की भावना। हर व्यक्ति यदि अपने अंदर सहयोग की भावना लाए तो किसी की टीम रुक नहीं सकती है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हर व्यक्ति सफल होगा, उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मित्रों, हमें सहयोग की भावना रखनी चाहिए और हर व्यक्ति अपने टीम के हर मेंबर्स का सहयोग करना चाहिए। नंबर 4, अगला नंबर जो आता है कॉरेज। कॉरेज का मतलब क्या है मित्रों? कॉरेज का मतलब है साहस, हौसला। आपकी हौसला बुलंदियों पर होनी चाहिए। एक इफेक्टिव लीडर की हौसला कभी टूटने नहीं चाहिए मित्रों। कभी भी आपके अंदर जो है आपकी हौसला गिरनी नहीं चाहिए। आप हमेशा एक्साइटमेंट रहें, क्योंकि यदि नेतृत्व करता ही हरासमेंट को प्राप्त हो जाएगा तो टीम तो धराशायी हो जाएगी मित्रों। इसलिए एक इफेक्टिव लीडर के पास हमेशा साहस होना चाहिए, अपनी टीम को बुलंदियों पर ले जाने का साहस होना चाहिए, अपनी टीम को परचम पर ले जाने का साहस होना चाहिए। हम तो अपने परचम को लहरा रहे हैं, साथ ही साथ जितना हम सफल हो रहे हैं उतने ही अपने लोगों को सफल बनावे। और ये साहस होना चाहिए, ये हौसला होना चाहिए कि मैं अपनी टीम के मनोबल को कभी गिरने नहीं दूंगा। क्योंकि कहा जाता है मन से ही हार है और मन से ही जीत है। मित्रों, यदि मन से हार गए तो आपकी जीत कोई नहीं ला सकता है। यदि मन से आप टूट गए हैं, मन से हार गए हैं, तो आप इस सिस्टम से एक ना एक दिन निश्चित क्विट कर जाएंगे, एक सिस्टम से एक ना एक दिन निश्चित निकल जाएंगे। लेकिन यदि आपकी हौसला बुलंद है तो आप अपनी टीम की मनोबल को बढ़ा सकते हैं। इसलिए एक इफेक्टिव लीडर के अंदर कॉरेज यानी साहस, उसके अंदर साहस होना चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह व्यक्ति जो एक नेतृत्व करता है, एक लीडर है, वह इतनी लंबे जो एक शिला से दूसरी शिला के बीच में जो दूरियां है उसको अपने हौसला से छलांग लगा करके पार कर रहा है। मित्रों, यही
एक इफेक्टिव लीडर की पहचान है कठिनाइयों का सामना करना और पूरी हौसला के साथ सामना करना। यही इफेक्टिव लीडर की पहचान है। इसलिए आप भी यदि इफेक्टिव लीडर बनना चाहते हैं तो कभी भी अपने साहस को कम ना होने दे, कभी भी अपने हौसला को कम ना होने दे, कभी भी अपनी मनोबल को कम ना होने दे मित्रों, तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगला नंबर आता है कम्युनिकेशन। मित्रों, यह बहुत बड़ा स्किल है। यदि कम्युनिकेशन के ऊपर चर्चा किया जाए तो पूरे एक दिन का टॉपिक बनेगा मित्रों, क्योंकि कम्युनिकेशन एक स्किल है जो हर लीडर को कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहिए। यदि कम्युनिकेशन स्किल आप डेवलप नहीं करेंगे मित्रों तो निश्चित ही आप असफलता को प्राप्त हो जाएंगे। कम्युनिकेशन में बहुत सारे स्किल है, बहुत सारे कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संवाद। संवाद, संवाद का मतलब आप अपने अपलाइनों के साथ में जुड़े रहें, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें, क्योंकि कोई भी लीडर यह समझ ले कि मैं दुनिया की हर बात जानता हूं तो इसका मतलब है कि वह लीडर कुछ नहीं जानता है। मित्रों, एक बहुत बड़ी बात याद आ गया, बताना चाहता हूं। इस पैनल पर उपस्थित जितने भी लोग हैं वह सभी लोग लीडर हैं और निश्चित ही नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को जानने वाले हैं। लेकिन मित्रों, इस ट्रेनिंग को वही सीख सकता है, इस ट्रेनिंग को वही जान सकता है जो खाली मस्तिष्क लेकर के आया हो। भरा मस्तिष्क में कुछ भी डाला नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक गिलास भरा पानी हो और भरे गिलास, जो पानी से भरा गिलास है उसमें और पानी आप डालोगे तो क्या होगा, वो पानी नीचे गिर जाएगा। यदि आपको गिलास में पानी डालना है मित्रों तो उस गिलास को खाली करना पड़ेगा, उसके पानी को निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के आप दूसरा पानी को डाल सकते हैं। पहले वाले पानी को हटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से मित्रों, जो आप पहले सीख करके आए हैं उसको दिमाग से निकाल दीजिए, तभी आप इस बात को सीख पाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कम्युनिकेशन, संवाद कौशल या वह स्किल है जो हर इफेक्टिव लीडर के अंदर होना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप अपने अपलाइनों के साथ संवाद करेंगे और अपलाइनों के साथ संवाद करके उनके साथ जानकारी साझा करेंगे, उनके साथ नॉलेज को प्राप्त करेंगे और वो अपलाइनों के द्वारा जो जानकारी, जो नॉलेज हमें प्राप्त है वह अपनी टीम में वितरण करेंगे, या ना कि अपने आप को स्टोर करेंगे। मित्रों, वह नॉलेज, वह जानकारी आपको स्टोर करके नहीं रखना है, अपनी टीम में बिताना है। संचार कौशल के माध्यम से, आज टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप जो है बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ऑडियंस को अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। मित्रों, आज आपके पास बहुत सारे स्किल उपलब्ध है, तो मैं कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समय की परिधि में अपनी बातों को रखना है। तो एक लाइन आपको बता देना चाहता हूं, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। मित्रों, ये कम्युनिकेशन का पावर है, आपकी वैल्यू बढ़ती है। यदि आप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं आपका वैल्यू बढ़ता है, आपके अंदर ट्रस्ट आता है, आपके अंदर लॉयल्टी आती है, आपका ग्रोथ होता है, आप सक्सेस को प्राप्त होते हैं और सबसे बड़ी बात, गुड रिलेशनशिप बनता है। मित्रों, अच्छा रिलेशनशिप बनता है अपनी टीम के साथ, अपनी अपलाइन के साथ में अच्छा रिलेशन बनता है। इसलिए मित्रों, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हर अच्छा लीडर इस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करे। इसके बाद अगला नंबर आता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है समानुभूति। मित्रों, एम्पैथी का तात्पर्य है अगर हमारी टीम के लीडर के जीवन में कोई उथल पुथल हो गया, कोई घटना हो गया, कोई दुर्घटना हो गया, वह किसी संकट में है, तो आप उससे मिल करके उसकी हौसला को बढ़ावें, उसकी मनोबल को बढ़ावें, उसको सहारा दें।
तभी आपका टीम जो है आपके साथ जुड़े रह सकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, आपके अंदर समानुभूति नहीं है, तो मित्रों आपकी टीम एक ना एक दिन अवश्य बिखर जाएगी और आप असफलता को प्राप्त हो जाएंगे। तो एक इफेक्टिव लीडर के अंदर एम्पैथी होना बड़ी आवश्यक है। इसके साथ साथ मित्रों फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी का तात्पर्य है लचीलापन या नम्रता। नम्रता ये वो गहना है मित्रों, ये वो आभूषण है जो हर लीडर के अंदर आना चाहिए। चाहे आप सफलता के कितनों भी शिखर पर पहुंच जाएं, कितना भी आप धन अर्जित प्राप्त कर लें, कितना भी आप पे आउट उठा लें, कितना भी चेक आप प्राप्त कर लें, लेकिन नम्रता को कभी ना त्याग करें मित्रों। क्योंकि यह बिजनेस जो है एक दूसरे से चलता है, डुप्लीकेसी से चलता है। तो आपके अंदर ईगो कभी नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं आनी चाहिए। आप सदैव सदैव नम्रता पूर्वक जो है अपने टीम के साथ जुड़े रहें। यदि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो निश्चित ही आप एक इफेक्टिव लीडर हैं और आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। अगला नंबर है मित्रों फोकस। इसका मतलब क्या है? फोकस, फोकस आपको कई जगहों पर करना होगा। एक इफेक्टिव लीडर का फोकस कई जगह होता है। सबसे पहले फोकस अपने लक्ष्य पर करना है, अपने गोल पर करना है मित्रों। इसके बाद अपनी टीम के ऊपर फोकस करना है, हमारी कौन सी टीम ग्रोथ कर रही है, कौन सी टीम ग्रोथ नहीं कर रही है। आप हर एक एक व्यक्ति के ऊपर नजर रखें और उसकी सफलता के प्रति फोकस करें, गोल सेटिंग करें, लक्ष्य का निर्धारण करें। अपना तो करें, साथ में अपनी टीम के का भी करें। जब आपकी टीम का ग्रोथ होगा तो आपका निश्चित ही ग्रोथ होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है मित्रों। इसलिए हर व्यक्ति का गोल सेटिंग होना चाहिए। एक इफेक्टिव लीडर वही है जो अपने गोल पर फोकस करता है और अपनी टीम को भी हाईएस्ट पर ले जाने के लिए अपनी टीम के ऊपर फोकस करता है। इसलिए गोल सेटिंग यह बहुत जरूरी है। अगला नंबर आता है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है मित्रों, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट, देखो मित्रों एक माइंडसेट होता है जो सेट हो गया, एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया। लेकिन मित्रों ये अच्छे लीडर की पहचान नहीं है। अच्छे लीडर की पहचान है ग्रोथ माइंडसेट, यानी हमारा माइंड जो है, हमारा मस्तिष्क जो है हमेशा हमेशा ग्रोथ करना चाहिए। और इसके लिए निश्चित ही जब अपने माइंड सेट को आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो निश्चित है उसमें खाद पानी आपको डालना पड़ेगा। तो खाद पानी क्या है मित्रों? जैसे आप खेती करते हो, कोई किसान हो खेती करता है तो अपने पौधों की ग्रोथ के लिए उसमें खाद डालता है, पानी डालता है, उसकी गुड़ाई करता है, सिंचाई करता है मित्रों। तो ग्रोथ माइंडसेट यह बहुत आवश्यक है मित्रों। और माइंड सेट के माध्यम से हमें क्या मिलता है? हमें 5 चीजें मिलती है। कभी अवसर मिलेगा तो इसके ऊपर मैं बोलूंगा। माइंड सेट के 5 जो है लक्षण है वो है एटीट्यूड, बिहेवियर, एक्शन, सॉल्यूशन, रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस। मित्रों ये ग्रोथ माइंडसेट की पहचान है। आपके अंदर एटीट्यूड, बिहेवियर, स्वभाव, एक्शन, सॉल्यूशन, रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस, ये बहुत आवश्यक चीजें मित्रों। एक इफेक्टिव लीडर के अंदर ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए और वो एक एक चीज परफॉर्मेंस को सुधार सकता है। और यह तभी होगा जब आप सीखने का प्रयास करेंगे मित्रों। अगला नंबर आता है ईगर टू लर्न। ईगर टू लर्न, मित्रों हर लीडर चाहे वो एमएलएम को कितना भी जानता हो, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो क्या इसका मतलब हम लोग सब कुछ जानते हैं? नहीं मित्रों, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो भी हम लोग सीखते हैं, हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं। आज इस पैनल पर मैं देख रहा हूं महावीर तिवारी सर है और राजा राम मौर्य जी जो वाराणसी से हैं, विठल डाकोरे सर हैं, हमारे अर्जुन शर्मा सर, पुष्पलता मैम और हमारे ग्रेट ग्रेट जो है लीडर सहदेव शर्मा सर,
ये सब लोग जो है ट्रेनिंग की पार्ट निभाने वाले लोग हैं। और भी बहुत सारे लीडर हैं जिनका मैं नाम यहाँ पर नहीं ले पा रहा हूँ, समय का अभाव मेरे पास है। क्या ये सब लोग सीखते नहीं है? अगर ये सीखते नहीं है तो पैनल पर क्यों है मित्रों? ये पैनल पर इसलिए है क्योंकि इनको सीखना है, तभी अपनी टीम को सिखाते हैं। तो कोई भी लीडर यदि समझ ले कि मैं दुनिया की हर बात जानता हूँ, मैं हर कुछ जान गया हूँ, मुझे अब कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, वह मित्रों इफेक्टिव लीडर कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए ईगर टू लर्न, हमेशा सीखने के लिए आप उत्सुक रहे, सीखने के लिए हमेशा तैयार है। एक इफेक्टिव लीडर की पहचान यह है कि वह हमेशा सीखने को तैयार है। अगला नंबर आता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है मित्रों हमेशा हमेशा नया नया तरीका, नया नया विधि, क्योंकि जमाना डेवलप का है, जमाना डिजिटल का है, जमाना जो है आज सोशल मीडिया का है, जमाना बहुत जल्दी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। पहले हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से न्यूज को सुनते थे, फिर टेलीविजन आया, टेलीविजन के माध्यम से न्यूज मिल जाते थे, समाचार मिल जाते थे। पर आज आज सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है जो समाचार पत्रों में नहीं छपता, जो टेलीविजन पर नहीं दिखाया जाता, वह भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम जान जाते हैं। इसका मतलब क्या है मित्रों? इसका मतलब है हमें अपने आप को सदैव सदैव के लिए अपडेटेड करना है, अपडेट रहना है। मित्रों आप जिस मोबाइल पर, जिस लैपटॉप पर, जिस कंप्यूटर पर आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, वह भी 2 महीने 3 महीने के बाद अपडेट मांगता है, वह भी अपने आप को अपडेट करने के लिए बोलता है, और हम आप अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं। तो मित्रों क्या हमें अपडेट होने की आवश्यकता नहीं है? अवश्य है मित्रों। यदि आप सही लीडर बनना चाहते हैं, इफेक्टिव लीडर बनना चाहते हैं, तो हमेशा हमेशा आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और यह तभी हो पाएगा जब आप हर समय नया विधि, नया तरीका सीखने को तैयार होंगे, नया विधि, नया तरीका सीखेंगे और नई बात अपनी टीम को सिखाएंगे, तभी जाकर के आप सफल हो सकते हैं। ऑप्टिमाइज्म मित्रों अगला नंबर है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब है आशावादी होना। कभी भी आप निराशा ना पावे, कभी भी निराशा की तरफ ना जाए, हमेशा हमेशा आशा बनाए रखें। फलाने व्यक्ति सफल हो गए हैं, हम भी सफल होंगे, या विश्वास या आशा हमेशा रख चाहिए। यदि आपने आशा को छोड़ दिया तो निश्चित ही आप हार की तरफ चले जाएंगे मित्रों। इसलिए आशावादी बने रहें, आशा रखना बहुत जरूरी है मित्रों। इसके साथ साथ पैशन मित्रों, जुनून, जुनून जो है यह बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति के अंदर जो है जब तक काम करने की लगन, जुनून नहीं होगा, तब तक आप जो है सफल नहीं होंगे। आप इतिहास उठा करके देखिए, जितने भी लोग, जितने वैज्ञानिक हैं, उनकी चेहरे को देखिए पागलों जैसा रूप दिखाई देता है। उनके बाल बड़े होते हैं, उनकी दाढ़ियां बड़ी होती हैं, दिन रात अपने लाइफ में लगे रहते हैं। जो दिन रात जो है वो अपने स्किल को डेवलप करते रहते हैं, वो काम करने का जुनून है। उसी प्रकार से आपके अंदर काम करने का जुनून होना चाहिए मित्रों। यदि आपके अंदर काम करने का जुनून नहीं होगा तो आप जो है काम को नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपको पागल बनना पड़ेगा, लोग आपको पागल बोलेंगे, लेकिन पागल वही है जो पा जाता है मित्रों। तो यह जुनून जो है वह आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ अगला नंबर आता है पैशंस। पैशंस का मतलब है धैर्य। मित्रों धैर्य बहुत बड़ी चीज है। हम लोग तो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं और हम लोग जो है अपनी कथाओं में बोलते हैं, धैर्य रथ का वो पहिया है जो हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। मित्रों धैर्य, पैशंस बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में यदि आपके धैर्य नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो है यह जर्नी बहुत लंबी नहीं होने वाली है, आपकी यात्रा बहुत लंबी नहीं होने वाली है। इसलिए आपके अंदर पैशन, धैर्य होना चाहिए। अगला नंबर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मित्रों
आप प्रॉब्लम यानी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करें, जिसकी चर्चा मैं बहुत पहले कर चुका हूं। इसी आज की ट्रेनिंग सेशन में मैं चर्चा कर चुका हूं कि अपनी समस्याओं का समाधान तो करें, साथ ही साथ अपनी टीम की समस्याओं का समाधान करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग यदि आपके अंदर यह गुण है, आपके अंदर यह क्षमता है, तो आप इफेक्टिव लीडर है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ साथ मित्रों, यह बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, रेजिलेंस। रेजिलेंस का मतलब क्या है मित्रों? हर आफत, हर तूफान से अपनी टीम को बचाना। इसका मतलब है मित्रों, आज मार्केट में बहुत प्रकार की आफत जुट रहे हैं जो आपकी टीम को तोड़ने का प्रयास करते हैं। मार्केट में बहुत सारे तूफान घूम रहे हैं, बवंडर घूम रहे हैं, जो आपकी टीम को तोड़ करके और किसी और सिस्टम में ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन एक इफेक्टिव लीडर वो है जो हर तूफान से, हर बवंडर से अपनी टीम की सुरक्षा करता है, अपनी टीम की रक्षा करता है। इसके साथ साथ अगला नंबर है रिस्पेक्ट, सम्मान करना। मैंने कोर मीटिंग में सहदेव शर्मा जी का एक लेख पढ़ा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। श्रीमान जो है सहदेव शर्मा जी, ग्रेट ग्रेट अपलाइन, हम लोगों के ग्रेट ट्रेनर, परम सम्माननीय आदरणीय सहदेव शर्मा जी का मैंने लेख पढ़ा। उन्होंने लिखा था कि हर लीडर एक दूसरे का सम्मान करे। इस टीम, यहाँ पर जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेट, उनको आमंत्रित करे तो सम्मान पूर्वक भाषा में करे। मैंने उसको आज इस सिस्टम में रख दिया। रिस्पेक्ट ये बहुत जरूरी है मित्रों। सम्मान करना यह बतलाता है कि आप कितने संस्कारवान हैं। इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान करें, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो लाइफ लाइन हो, हर व्यक्ति का सम्मान करें। सम्मान बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस मित्रों, सेल्फ अवेयरनेस ये बहुत जरूरी है, आत्म जागरूकता। क्योंकि जब आप जगे रहेंगे तभी आप दूसरे को जगा सकते हैं। जब आप ही सो जाएंगे तो अपनी टीम को क्या जगाएंगे मित्रों? इसलिए हमें सोना नहीं है, हमें जागते रहना है, हमेशा हमेशा जागते रहना है और अपनी टीम को जगाते रहना है, तभी जाकर के आप सफल हो पाएंगे। अगला नंबर है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। इसका मतलब है अपनी टीम के साथ जो ट्रांसपेरेंसी रखें मित्रों, क्योंकि यह बिजनेस बहुत जल्द जो है एक छोटी सी बात पर हमारे टीम के लोग टूट जाते हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बहुत जरूरी है। विश्वास कायम रहना बहुत जरूरी है। तो अपने टीम के साथ सदैव ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ रहें, तभी जाकर के आप सफल रहे होंगे। अगला नंबर आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब आप स्वयं अपने आप के अंदर विश्वास लाएं कि मैं सफल हो सकता हूं, और अपनी टीम को विश्वास दिलाएं कि मित्रों आप मेरे साथ जुड़े हैं तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे, निश्चित ही सफल हो जाएंगे। मैं सफल हो रहा हूं, आप भी सफल होंगे। जब विश्वास बनाए रखिए, यदि आप जब विश्वास बनाए रखेंगे तो एक ना एक दिन निश्चित सफल हो जाएंगे। आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। मित्रों, यह 20 बातें मैंने आज आपके बीच में रखा। मैंने जल्दी जल्दी रखा, क्योंकि यदि स्लो रखता तो शायद 20 बातों को अपनी समय की परिधि में नहीं रख पाता। तो आपने धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुना।